आज की कहानी दादा और पोते की कहानी। एक दादा अपने पोते के साथ में समुद्र के किनारे लेके जाता है पोते को घुमाने के लिए। तो एक बहुत बड़ी सी लहर समुद्र से निकलती है और किनारे के ऊपर वो आ जाती है। तो वो लहर देख के वो दादा के साथ जो पोता है वो बड़ा उछलता कूदता है कि कितना सुंदर दृश्य उसके सामने है। हाँ, मगर होता यूं है कि उस लहर के साथ में बहुत सारी मछलियां किनारे पे आ जाती है। पानी तो पीछे चला जाता है, मगर वो जो मछलियां थी वो किनारे पर तड़पने लगती है। तो वो पोता जो है वो दादा का हाथ छोड़ के भागता है और वो एक एक मछली को उठा उठा के वो पानी में छोड़ने चला जाता है। तो दादा उसको पीछे भागता है और कहता है, अरे बच्चा क्या कर रहा है तू? बोले, दादा ये जो मछलियां हैं इनको पकड़ पकड़ के मैं पानी में छोड़ रहा हूँ। बोले, बेटा ये तो हजारों मछलियां किनारे पर तड़प रही है, हाँ तू कब तक ये सब करेगा? तो वो पोते ने इतना बढ़िया जवाब दिया। वो कहता है, दादा देखो मैंने एक मछली उठाई है और ये उठाई है पानी में छोड़ दिया मैंने, तो वो तो उसकी तो जान बच गई ना। तो इस कहानी का बोध ये है कि भाई ये दुनिया में बहुत सारा दुख है, हम सबका दुख तो नहीं मिटा सकते हैं ना, मगर हमारे जरिए अगर किसी के एक के अगर मुख पे भी खुशी छा जाए, किसी एक के भी चेहरे पे स्माइल आ जाए, हास्य आ जाए, उसके जीवन में कुछ प्रसन्नता आ जाए, तो समझ लेना कि अपने आप का जीवन बहुत धन्य है। हाँ? हम जीवन जीने के काबिल हो गए हैं। यही इस कथा का भाव है। अब पिछले जो एपिसोड मैंने बनाया था उसमें बहुत सारे मेरे दोस्तों ने सुझाव दिया कि जो योग की टिप्स है वो योग की टिप्स जो है ना आप थोड़े अच्छे विश्लेषण के साथ बताओ। तो पिछले जो कहानी में मैंने योग की टिप्स दिया था लास्ट में, तो वो मैं फिर से वापस आपको करके बताता हूँ कि ये जो पांचों उंगलियां हैं, हमारे नस नाड़ियाँ जो शरीर में चलती है उसका एंड 3 जगह होता है। एक तो पैरों में होता है, फिर एक हाथों में होता है और एक मस्तिष्क में चेहरे पे होता है, जहाँ पे ये नस नाड़ियाँ जाके हमारी रुक जाती है। तो सबसे सेंसिटिव पॉइंट जो हमारा हाथ है, अगर इस ढंग से अगर पॉइंट टू पॉइंट हम इसको बजाते हैं कंटिन्यू, तो हमारी सारी नस नाड़ियाँ एक्टिव होती है, सारे पॉइंट्स खुल जाते हैं, मन वर्तमान में आ जाता है, जो जड़ता है वो खत्म हो जाती है और शरीर पूरा उत्साह में आ जाता है। ये पहला पॉइंट हुआ जो ये कंटिन्यू। ये दूसरा पॉइंट है जहाँ पे यहाँ पे आँख, कान और नाक के पॉइंट है। जब ऐसे उंगलियां फंसा के जब हम करते हैं ना, तो ये सारे पॉइंट एक्टिवेट हो जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, जिसके पेट में गैस हो जाती है, गुब्बारा हो जाता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन की जो तकलीफ होती है, उसके लिए उसको ये करना है। और जिसको रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, पीठ में दर्द है उसकी, तो उसके लिए ये पॉइंट है दोनों हाथ का। तो इसको बजाते रहो ऐसे, 1-1 मिनट आपको करना है। फिर जो पॉइंट है अपना, जो कमर के अंदर जो तकलीफ आती है, तो ये पॉइंट वो है इसके लिए। फिर जो आते हैं हमारे आते के लिए ये पॉइंट है, इसको ठोकते जाओ ऐसा दोनों हाथों में। कॉन्फिडेंस लेवल कम है आपके अंदर, तो ये पॉइंट करो। कलाई के ऊपर कलाई ऐसी धीरे धीरे ठोको। और पहले के ज़माने हमारी दादी नानी जो थी ना, वो 80-90 साल तक वो बूढ़ी नहीं होती थी, माने कितना सारा काम करती थी, कोई रोग नहीं उनको होता था। तो वो अपने हाथों में पैर में 250-250 ग्राम के 500-500 ग्राम के कड़े पहनती थी। वो आज के तारीख में है नहीं, इसलिए आज के तारीख में 40-50 साल में लेडीज़ तो ऐसी ही एकदम कमज़ोर हो जाती है। तो उसके लिए जो पॉइंट है ना, ये कलाई को ऐसा मसलने का, तो ये इससे क्या होता है, चेहरे पे झुर्रियाँ कम आएगी, बुढ़ापा आपसे दूर रहेगा। तो ये दोनों हाथ की कलाइयाँ आपको ये गर्म करनी है ऐसे। तो ये सारा जो क्लियरिटी है 1-1 मिनट में करना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के पहले कर सकते हैं, खाना खाने के बाद कर सकते हैं, चलते कर सकते हैं, बैठते कर सकते हैं, बोलते कर सकते हैं, सोने से पहले कर सकते हैं, सोने के बाद नहीं कर सकते हैं। नमस्कार।